नमस्कार जी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि परिवार में क्यों आपसी भाईचारा और प्रेम ख़त्म हो रहा है और उसको कैसे करें। एक व्यापारी सज्जन थे, सेठ जी बोलते हैं। सेठ जी थे, उनके दो बच्चे थे, दोनों शादीशुदा थे, पत्नी थी, भरा भूरा परिवार था। आपस में बहुत ही आपसी भाईचारा, प्यार, पूरे घर में भगवान की, माता लक्ष्मी की कृपा थी। सेठ जी भी पैसे को अच्छी तरीके से खर्च करना, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, कब खर्च करना है, लक्ष्मी की मितव्यता नहीं करते थे, मगर लक्ष्मी का पूरा आदर सम्मान करते थे। जितनी मेहनत से, जितनी तत्परता से वो कमाते थे, उतनी ईमानदारी और उतने ही लगन से वो उसको खर्च भी करते थे। कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, किस वक्त खर्च करना है, ये उनको पूरी तरह आता था। जितना वो लक्ष्मी को सम्मान करते थे, उतने लक्ष्मी माता के उन पर पूरा आशीर्वाद भी था। बहुत बच्चे भी माता पिता का पूरा कहना मानते थे। बहुएं भी अपने पतियों की पूरी सेवा करती थी, सास ससुर की सेवा करती थी, पूरा कहा मानती थी। पूरा परिवार व्यापार में भी एक साथ था और घर में, घर के कामों में भी एक साथ काम करते थे। एक दिन सेठ जी को सपना आया। अब जो सज्जन शक्तियाँ होती है ना, उनको अच्छी चीज़ हो रही है वो भी, और बुरी चीज़ होने वाली वो भी स्वतः ही आभास हो जाता है। तो उनको, सेठ जी को भी आभास हुआ कि हो सकता है शायद कुछ मेरा बुरा समय आने वाला है। और उसी संदर्भ में उनको एक सपना आया। माता लक्ष्मी सपने में आई। उसने कहा कि मैं ना कुछ समय के लिए तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। सेठ जी धैर्यवान थे, वो धैर्य रखा, घबराए नहीं। उन्होंने कहा माँ क्यों, क्या बात हो? उन्होंने कहा बस ऐसे ही पुराने कोई ग्रह योग हैं तुम्हारे, उस कारण से मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि माता ने बोला कि तुम कोई मेरे से, मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी बड़ी उससे सेवा करते हो, देखभाल करते हो, कभी भी आज तक धन का अपव्यय तुमने नहीं करा, बिना वजह अपनी शक्ति को कहीं खर्च नहीं करा, कोई भी तामसिक कार्य के लिए अपनी मेरी को कहीं उपयोग नहीं करा। तो मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांग लो जो मांगना चाहते हो। उसने कहा माँ आप जा रही हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रह चाल की वजह से आपने कहा है कि अब आपको जाना है तो जाइए, वापस जब भी आपका समय लगे आप ज़रूर आना, लेकिन मेरे परिवार को एक आशीर्वाद देते जाओ कि आपसी भाईचारा और प्रेम भाव परिवार में बना रहे, बस एक यही आशीर्वाद आप मेरे को देके चली जाओ। माता ने कहा ठीक है। पहले तो मुस्कुरा दी सुन करके, लेकिन बाद में कहा तथास्तु, तुम्हारे परिवार का भाईचारा, प्रेम भाव बना रहेगा, ये मैं तुमको आशीर्वाद देकर जाती हूँ। ठीक है, माता चली गई। बुरे दिन का प्रभाव प्रारंभ हो गया। हर एक के साथ आता है। अच्छे दिन, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ रात है वहाँ दिन है, अच्छा है बुरा है, अच्छे दिन भी नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते। यही सेठ जी के साथ भी हुआ। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी अपने दुकान से आए। आजकल क्योंकि दुकान पे थोड़ा उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था, नुकसान की तरफ दुकान चल रही थी, तो थोड़े सारा परिवार ही अजीब मानसिक स्थिति में रहता था। तो सेठ जी आए, खाना खाने बैठे, खाना खा रहे थे, तो अपनी पत्नी से पूछा आज भोजन प्रसाद किसने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि छोटे बेटे की बधू ने बनाया है। चुपचाप भोजन करा और चले गए। फिर बड़ा बेटा आया, उसने भी भोजन करा। उसने कहा पिताजी ने भोजन कर लिया? उन्होंने कहा हाँ कर लिया। वो भी चुपचाप उठा और चला गया। छोटा बेटा आया, उसने भोजन करा। उसने कहा भैया पापा ने भोजन कर लिया? उन्होंने कहा हाँ कर लिया। वो भी चुपचाप भोजन करा और चला गया। फिर सास ने भोजन करा, बहुआ ने भी भोजन करा। तो छोटी बहू ने जब भोजन करा तो वो सबका मुंह देखती रह गई। तो उसने अपनी सास से कहा आज तो सब्जी ठीक नहीं बनी, लेकिन किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं करी, किसी ने कुछ कहा भी नहीं कि सब्जी में नमक तेज है, मसाले का संतुलन ठीक नहीं है, ये तो अजीब सी बात है। तो सास ने कहा ठीक है, मैं तेरे ससुर से बात करूँगी, क्या बात है, आपस में चर्चा होनी बंद हो गई है क्या? तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि आज सब्जी ठीक नहीं बनी थी तो आपने कुछ कहा नहीं आज? उसने कहा कि सुनो, एक तो अपनी रसोई में जो बनता है वो प्रसाद होता है,
जब घर में कोई खाने की चीज़ बनती है तो उसको प्रसाद बोलते हैं, और प्रसाद जैसा भी बने उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो प्रसाद था, प्रसाद ग्रहण करा, जैसा भी हुआ। अब प्रसाद तो उसने भी खाना जिसने बनाया, वो अपने आप आगे से ध्यान रखेगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं उसको टोकता कुछ करता तो एक तो हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे, बिना वजह चर्चा का विषय बनता है। इसलिए एक दिन सहजता से खा लिया, बिटिया भी बाद में खाएगी तो उसको अपने आप पता चल जाएगा क्या कमी रह गई प्रसाद में, अगली बार वो उसको करेगी। तो ये बात उसने अपने पुत्रवधू को बताई कि पापा ऐसे कह रहे थे। तो उन्होंने अपने पतियों से ही बात की, भी जब सब्जी खराब बनी थी तो आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब पापा ने चुपचाप खा लिया तो हमको लगा कोई विशेष बात रही होगी जो पापा ने नहीं करा। तो उनके घर में जो भोजन था वो प्रसाद के रूप में होता था। भोजन भोजन की तरह ही खाते नहीं थे, स्वाद के लिए नहीं, प्रसाद के लिए था। और प्रसाद तो स्वाभाविक रूप से स्वाद बनता है। तो वो उसको पुत्रवधू को लगा कि नहीं। तो ये जो आपसी भाईचारा है, एक दूसरे पर विश्वास, कि पिताजी ने खा लिया इसका मतलब कोई बात होगी। तो जो माता का आशीर्वाद था कि भी आपसी भाईचारा विश्वास बना रहे, कितना ही संकट का समय आया लेकिन वो परिवार आपस में एक दूसरे को आपसी एक दूसरे के साथ मिलकर के आनंद मनाते थे। कितनी विपदा आने लगी उन पर, लेकिन कभी भी अपना आनंद मनाना नहीं छोड़ा। आनंद भी 2-3 प्रकार से मनाया जाता है, सात्विक आनंद, राजसी आनंद और तामसी आनंद। अगर हम तामसी आनंद मनाएंगे, थोड़ी देर के लिए आनंद होता है उसके अंदर, लेकिन उसके बाद दुख ही दुख होते हैं। अब आप समझते हो तामसी आनंद क्या है, शराब पी ली, अन्य उछल कूद कर ली, लेकिन उसके बाद क्या होता है, शारीरिक दुख शुरू हो जाते हैं। तामसी आनंद मनाने से थोड़ी देर क्षणिक तो बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद दुखों का पहाड़ शुरू हो जाता है। इसी तरह से राजसी आनंद है, सुख भी मिलता है और दुख भी मिलते हैं। लेकिन अगर हम सात्विक रूप से आनंद बनाएंगे तो हमें उसके अंदर सुख ही सुख मिलेगा। ठीक है, सात्विक रूप से जब आनंद बनाते हैं तो आनंद थोड़ी देर में आता है, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा को उसको करने के लिए वो होता है। तो अपने परिवार में 3 चीज़ों को हमको देखना है। एक तो परिवार में आपसी विश्वास रहे, एक ने अगर कुछ कहा है तो क्यों कहा है, पहले उसको एकदम चिंतन मनन करना चाहिए, ये नहीं कि एकदम ये आर्गूमेंट्स करना चाहिए। फिर अगर कोई बात मान लो नहीं जम रही है तो एकांत में अलग से कि आपने ये बात कही थी, उसका क्या क्यों कही थी और क्या निष्कर्ष है उसका, तो ये बात आपस में करनी चाहिए। लेकिन कभी भी परिवार में चर्चा जरूर होनी चाहिए, हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। कभी भी परिवार में किसी एक दूसरे से चर्चा में जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपनी बात रख दी, ठीक है, बड़ों ने भी अपनी बात रख दी, ठीक है, लेकिन छोटे की भी बात का सम्मान करना चाहिए। अगर छोटा अपने से उम्र में छोटा कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसके पीछे उसका कारण क्या है, तत्व क्या है, बिना जाने सिर्फ हम बड़े हैं और धमका देंगे तो परिवार में जो आपसी भाईचारा पनपता है। क्योंकि कहते हैं ना, खुद करके दिखाना होता है। खुद ही जब हम खुद जैसा परिवार में रहकर व्यवहार करेंगे उसी प्रकार से बच्चा सीखेगा। संस्कारों की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, संस्कार परिवार से ही आते हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। आप देखो ना जी, अगर घर में माता पिता की चित्र है या बुजुर्गों के चित्र लगे हुए हैं, हम रोज उनको प्रणाम करते हैं, रोज उनको नमस्कार करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चे हमको नमस्कार करना शुरू कर देंगे, हमारे पैर छूने के बार बार किसी को धमकाना, आज तूने मेरे पैर नहीं छुए, आज नहीं करा। लेकिन हम अगर हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, हम उनके पैर छूते हैं तो आप समझो बेटा हमारे पैर अपने आप छूने लग जाएगा। हम अपने पिताजी से आर्गूमेंट्स नहीं करते, बेटा हमारे से भी आर्गूमेंट्स नहीं करेगा। तो संस्कार घर से चलते हैं। क्षमा करना सबसे बड़ा हथियार है शांति का। तो अगर किसी से कुछ छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको इग्नोर करके उसको क्षमा कर देना, और फिर उपयुक्त बात समय लेकर के उससे। और घर में ये भी पता होना चाहिए कौन किसकी बात मानता है। सारे लोग तुम्हारी बात मानेंगे ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे भी रामायण में एक अच्छा सा प्रसंग आया हुआ है। गरुड़ जी को अभिमान हो गया, और गरुड़ जी को लगा कि ये जो नागफास में बंध गए हैं ये भगवान विष्णु नहीं है, ये तो विष्णु का अवतार नहीं है, तो राम कोई नवयुवक हैं, कोई राजा के राजकुमार हैं,
ये वो नहीं है जिनका मैं वाहन हूँ, ये विष्णु का अवतार नहीं है। अब ये हो गया तो बड़ी दिक्कत है। वो नारद जी के पास गए, नारद जी को कहा कि नारद जी ऐसे से मेरे को तो भ्रम हो गया है कि ये राम जो है विष्णु का अवतार है भी या नहीं है। तो नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, शंकर भगवान राम जी के बिल्कुल विषय पर तज्ञ हैं। वो हर विषय को बड़ी गहराई से जानते हैं। आप एक बार राम जी के विषय में शंकर भगवान जी से बात कर लो तो वो इसका तत्व का पूरा खुलासा कर देंगे। तो गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए, तो शंकर भगवान जी उस वक्त कुबेर जी के पास जा रहे थे किसी आवश्यक काम से। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो समय है नहीं। फिर शंकर भगवान ने सोचा कि कुबेर किसकी बात मानेगा, तो उन्होंने कहा कि काकभूषण जी की बात शायद गरुड़ जी मान लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तो मैं तो अभी कुबेर के पास जा रहा हूँ, तुम काकभूषण जी के पास चले जाओ। और काकभूषण जी को वरदान था कि उनके आश्रम में जो भी आएगा वो अपने सात्विक आनंद में डूब जाएगा। वो तामसी सारी चीज़ें बाहर छोड़ करके आया आश्रम, उनकी तपस्या का तप था। तो गरुड़ जी गए और सारी बात मान गए। और तो अगर वही बात नारद जी बनाते या शंकर, हो सकता है उनको वो उसमें किंतु परंतु रहता, लेकिन क्योंकि उस विषय पर काकभूषण जी ने पूरी तपस्या कर रखी थी, इसलिए जो कुछ भी उनको कहा, कथा सुनाई, तो वो बात उनको समझ में आ गई। कभी कभी कोई बात एक सेकंड में नहीं समझ में आती, उस विषय के लिए थोड़ा सा परिवार में अंतर देना चाहिए, गैप देना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए परिवार के सदस्यों को विषय को समझने के लिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया बस तो ये फाइनल है ना, आपस में बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। हफ्ते में, वैसे तो अच्छा रोज़ है, लेकिन हफ्ते में एक दिन आपस में सब बैठकर भोजन करें, कभी कभी भजन करें, कोई कथा का हवन का आयोजन करें घर में, और सब मिल करके बैठ के करें। आप देखिए परिवार में तनाव भी दूर होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और प्रसन्नता रहेगी। और जहाँ पर आप जानते हैं प्रसन्नता होती है, आनंद आता है, स्वच्छता होती है, निरोगता होती है, लक्ष्मी माता वहाँ आती है। और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ तो फिर संसार के सकल सुख आते हैं। तो आपसे मेरा अपना अनुरोध है, परिवार में शुचिता, संपन्नता बनाने के लिए आप प्रेम भाव और आपसी विश्वास बनाए रखें। और ये सब करने के लिए अपने घर के बड़ों का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। जैसा व्यवहार वो करेंगे वैसा ही व्यवहार फिर आने वाले बच्चे और पीढ़ियां करेंगी। धन्यवाद जी।